हेलो स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। और जिन बच्चों ने इस सीरीज़ को ज्वाइन नहीं किया है वो तुरंत ही ज्वाइन कर लें, क्योंकि नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के बगैर आपके लिए सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए आज क्वेश्चन करते हैं हम नीट 2015 का एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास मतलब वन kg या 1 ग्राम, जो भी यूनिट इसने यूज़ की होगी, अंडर गोज वन डायमेंशन मोशन सच दैट द वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू v इक्वल टू बीटा x की पावर -2n। देखो, जब फंक्शन लिखा जाता है तो ब्रैकेट में छोटा सा वेरिएबल लिख देते हैं, यानी कि इसके रेस्पेक्ट में, यानी इसका मतलब होता है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना vx इक्वल टू बीटा x की पावर -2n। इसका मतलब वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होगी विद डिस्टेंस, यानी ये फंक्शन जो है वो डिस्टेंस का है ना कि टाइम का। तो इस क्वेश्चन ने पूछा है, इसने बताया है कि भाई बीटा और n तो हो गए आपके क्या कांस्टेंट, ओके। तो फिर x आपकी क्या हो गई, पोजीशन, ओके सर। तो भाई ये बताओ कि एक्सेलरेशन कितना होगा, ये पूछा गया है कि एक्सेलरेशन कितना होगा। अब भाई देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि vx इक्वल टू होता है bx की पावर बीटा x की पावर -2n। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू विद रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, यानी पोजीशन। अब प्रॉब्लम ये है कि आप जो नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उनके अंदर सामने टी होता है और आपका टी का सीधे डिफरेंशियल कर देते हैं, मगर अब की बार आपको एक्स मिल गया तो आप परेशान हो गए। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर भाई क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में जब एक्स वेरिएबल हो, यानी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का वेरिएबल हो, तो आपको लिखना होता है पहले सिंपल फार्मूला dv/dt, यानी ए इक्वल होता है dv/dt के। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करते हैं dx से और डिवाइड करते हैं dx से। देखो, किसी भी सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए हमने dv/dt को dx/dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब a इक्वल टू क्या हो गया, नीचे वाली टर्म्स को इंटरचेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा dv/dx इंटू dx/dt, ओके। तो a बराबर जो है ये आ गया dv/dx इंटू dx/dt। अब इसमें एक्सेलेरेशन में दो टर्म्स की मल्टीप्लाई है, dv/dx और dx/dt की, तो हम एक बार तो इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे और एक बार तो हम निकाल लेंगे dv/dx, फिर निकाल लेंगे dx/dt। तो भाई dv/dx तो बड़ा आसान है, क्योंकि आपके पास तो जो आपका फंक्शन है वो किस में है, x में है। तो भाई यहाँ पर देखो, बीटा x की पावर क्या थी, -2n थी। तो बीटा x की पावर -2n का जो डिफरेंशियल होगा, तो x वेरिएबल है तो उसकी पावर कहाँ में आ जाएगी, मल्टीप्लाई में। तो हम लिख सकते हैं -2n बीटा और x की पावर -2n -1, ओके। ये हमारा वैल्यू आ गया किसका, इक्वेशन नंबर 2 मान लो इसको, मतलब पावर मल्टीप्लाई में आके कम हो जाती है, यही होता है डिफरेंशियल। अब दूसरी चीज़ हमारे पास है dx/dt। देखो, dx/dt का मतलब होता है वेलोसिटी, और वो हमें पहले से क्वेश्चन में गिवन है, यानी बीटा x की पावर -2n। तो अगर हम ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डाल दें तो a बराबर हो जाएगा हमारा -2n बीटा x की पावर -2n -1 इंटू बीटा x की पावर -2n, ओके। तो अब हम जब लिखेंगे तो a बराबर -2n बीटा, एक बीटा यहाँ पर एक बीटा यहाँ पर, तो ये हो गया -2n बीटा स्क्वायर और x की पावर -2n -4n और -1 हो गई। तो इस तरीके से हमारा जो सॉल्यूशन आया, दैट इज़ ए एक्सेलरेशन इक्वल टू दिस इज़ द करेक्ट आंसर।